ये कह रहा है कि हमें ये बताने हैं कि ये जो हमारे को एक लैंग्वेज दी हुई है ये हमारी क्या एपी में है या नहीं। तो आइए देखते हैं और बताते हैं एपी में है या नहीं। तो ये पहले फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जब आप पहले किलोमीटर चलते हो तो आपको 15 रुपये किराया देना होता है। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर चलोगे आपको हर किलोमीटर का ₹8 देना होगा। तो देखते हैं इसकी क्या एपी बैठेगी। तो देखो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या होगा, फेयर फॉर 1 किलोमीटर यानी कि जो शुरू का फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए आपको कितने रुपए देने होंगे, 15। फिर जब आप सेकेंड किलोमीटर जाओगे तो आपको क्या देना होगा, 15 2 किलोमीटर के लिए। फॉर 2 किलोमीटर आपको देना होगा 15 + 8 23 रुपये। फिर अगर आप 30 किलोमीटर चलते हो तो शुरू का 15 देना ही देना, बाकी 2 के लिए क्या देना, 8 × 2 यानी कि 8 2 16, 15 + 16 31। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो मेरा डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। हमारा डी क्या है, सेम है। अगर हमारा डी सेम होता है तो हमारा क्या होता है, एपी होता है। तो दिस इज एन एपी। तो ये किस में है, एपी में है। दिस इज एन एपी, ये एपी है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, हमारा सेकंड है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमेन्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ये कह रहा है कि वैक्यूम पंप से हम हर बार 1/4 एयर निकालते हैं रिमेनिंग की। तो मैंने माना कि लेट वी वॉल्यूम की जो एयर है, ठीक है, प्रेजेंट है सिलेंडर में, कि सिलेंडर में जो पहले एयर प्रेजेंट है वो कितनी है, 1 V है, ठीक है। रिमूव कितनी हो गई, यानी कि हमारा जो ए होगा वो कितना होगा, 1/4 क्या हो गई, रिमूव हो गई। पहले आपका वी है 1/4 रिमूव हो गई, ठीक है, ए आपका वी है और फर्स्ट टाइम में रिमूव हुई आपकी 1/V। तो कितनी रिमेनिंग बची, जब इतनी रिमूव हो गई तो आपके पास रिमेनिंग बची, टोटल वी में से 1/4 वी आप निकालोगे, 3/4 वी बची। अब इसका दोबारा से अगेन, ठीक है, सेकेंड टाइम में कितना रिमूव होगी, अगेन रिमूव इन सेकेंड टाइम में कितना रिमूव होगी, इसका भी 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ 3/4 वी, यानी कि सेकेंड टाइम जो आपका वो आएगा 3/16 वी आएगा, ठीक है। इट मीन्स आप अगर यहाँ पे डी देखने लगो, फर्स्ट वी था, फर्स्ट हमारा वी था, सेकेंड आया आपका कितना, 3/4 वी, है ना, रिमेनिंग बची। उसके बाद आपकी देखो रिमेनिंग अगर आप निकालने लगो कि वो आप कहेगी 3/4 वी में से इतनी बची थी, जितनी रिमूव हो गई वो माइनस कर दो, 4 4 जा 16, ठीक है, 3 4 जा 12, 4 4 से 16 होता ना, 3 12 में से 3 गया 8, 8/16 भी। अब यहाँ पे अगर आप कॉमन डिफरेंस देखने लगो, इसका और इसका 5/V आएगा और इसका और इसका कॉमन डिफरेंस था 1/V, यानी कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। तो ये क्या है, एक एपी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल। हम एक कुआं खोद रहे हैं, आफ्टर एवरी मीटर, हर मीटर बाद हम 50 रुपये बढ़ा देते हैं। यानी कि देखो पहले ए देखो इसका 150 है, ठीक है, T2 आएगा इसका जो ए हो गया सेकेंड टर्म, यानी कि T2, इसको T1 भी कह सकते हो, वो आपका आएगा 150 + 50 यानी कि 200 रुपीज़। अगर आप इसकी थर्ड टर्म देखो तो 150 तो पहले किलोमीटर के लिए, फिर 50 2 किलोमीटर के लिए भर चुकी होगी, यानी कि 250। तो यहाँ पे आप अगर कॉमन डिफरेंस देखोगे, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो दिस इज एन एपी, ये एपी है। फोर्थ पार्ट के लिए देखो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हम डिपॉजिट करते हैं तो उसका CI बताना है 10,000 पे। तो देखो ये तो आप निकाल, नॉर्मल सी बात है, इसका डी सेम होगा ही नहीं। देखो पहला जो फर्स्ट मंथ पे आपको CI मिलेगा वो 10,000 पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड ईयर का जो CI निकालोगे वो 10,000 पे नहीं मिलेगा, जो इंटरेस्ट आएगा वो भी इसमें ऐड होगा और उसके बाद आपका CI आएगा। तो CI हमेशा अमाउंट बढ़ती जाएगी, जो कॉमन जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाने के साथ हमारा डिफरेंस सेम आना ही नहीं है, ठीक है, डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी एपी नहीं है। अगर आप करके देखना चाहते हो तो मैं करके दिखा देती हूँ। देखो पहला जो मेरा है पी वो है मेरा 10,000, ठीक है, टाइम है मेरा रेट है मेरा 8% और हर साल का ये हम देखते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट ईयर का अगर SEI निकालूं तो वो A - P होता है, मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। अमाउंट हम देखते हैं, अमाउंट हम निकालेंगे पहले 10,000, 1 + 8/100, 1 - 10,000, ठीक है, 10,000 और ये आएगा 108/100 माइनस 10,000, 20 से 20 कैंसिल आउट, 10800 माइनस 10,000 यानी कि 800 आया पहला मेरा CI, ठीक है, यानी कि मेरा CI फर्स्ट आया 800, ठीक है। तो अमाउंट बैठेगी 10,800। CI अगर हम देखें तो अब जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो 10,000 नहीं होगा, प्रिंसिपल होगा 10,000 + 800 यानी कि 10,800 ही मेरा प्रिंसिपल होगा। तो आप जब आप CI निकालोगे वो होगा A - P, ठीक है, 10,800 1 + 8/100 की पावर 1 माइनस ये, ठीक। अब देखो 10800 इंटू 108 अपॉन ये माइनस 20 से 20 कटा, तो ये आपका आया, आप करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा, ये आपका आया 11,664
-108004 6 16 में से 8 गए 80, यानी कि 864, यानी कि देखो पहले 800 था, अब 864 आया। इस तरीके से आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जो अब डी की वैल्यू है कभी भी कॉमन नहीं आएगी। अगर डी सेम नहीं आता है तो एपी नहीं है। आप एक और अमाउंट आपकी बार आपका जो पी होगा वो हो जाएगा 10800 प्लस 864, यानी कि 46611, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। आप निकाल के देखोगे तो आप देखोगे कि आपका डी और जो डी सी आई आएगा उनमें से जब आप डी निकालोगे तो सेम नहीं होगा। दिस इज़ नॉट एन एपी। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।